हेलो फ्रेंड्स, मैं रामशंकर राठौर और आप देख रहे हैं सीसीसी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। आज के हमारे टॉपिक में हमको पढ़ेंगे दिस पढ़ना है, दैट पढ़ना है, दीज पढ़ना और दोस्त पढ़ना है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए, उसकी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दीज मतलब होता है ये और दोस्त मतलब होता है वे। क्लियर है हमको? तो आज हम देखते हैं कि दिस मतलब होता है यह। अब दिस मतलब यह, बहुत लोगों को एक कंफ्यूज होता है कि हमको दिस यूज़ कहाँ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस हम हमेशा सिंगल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये एक कोई पेन है, इस पेन को अगर मैं हाथ में रखता हूँ, इट्स ओके। इस पेन को अगर मैं हाथ में रखता हूँ, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, जो मेरे पास हो, नियर हो, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? हमेशा दिस यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? मैं दिस यूज़ करूँगा। चाहे वो पेन हो, चेयर हो, बुक्स हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम छू सकें, स्पर्श कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमेशा दिस यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद बात आती है, सेकेंड बात आती है, दैट की बात आती है। दैट मतलब होता है वह होता है। अब जैसे कि हम दिस में हम देखें कि कोई भी वस्तु जब हमारे पास हो, जिसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ किए? दिस यूज़ करें। उसी प्रकार से जैसे कि ये दोनों पेन हैं, इन दोनों पेन को मैं अगर फॉर अवे रखता हूँ, मेरे से अगर दूर रखता हूँ, जिसे मैं टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, उस कंडीशन में मैं क्या रखूँ, क्या यूज़ करूँगा? मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा दैट यूज़ करूँगा। दैट मतलब होता है वह होता है, जिसे मैं छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। चाहे वो पेन हो, चाहे चेयर हो, चाहे बाइक हो, चाहे एनीथिंग हो, कोई भी वस्तु हो सकता है जिसे मैं छू नहीं सकता, जो मेरे से दूर हो, उसके लिए मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा? दैट यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम दोनों के बीच में हम लिख देते हैं, दिस और दैट के बीच में लिख देते हैं सिंगल। सिंगल मीन्स होता है एक, कोई भी वस्तु एक हो, उसके लिए हमको यूज़ करना है दिस और दैट यूज़ करना है। अब उसके बाद बात आती है हमारी दिस की बात आती है और दोस्त की बात आती है। दिस मतलब होता है ये, दिस मतलब होता है ए। अब हम दिस में हम देख रहे थे कि सिंगल होना चाहिए, बट यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन इसको करते हैं हम दिस करते हैं। क्या करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन दिस करते हैं, गला से लेते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन दिस होता है। तो दिस मतलब होता है ये। अब यहाँ पर हम दो पेन हैं, एक से अधिक, मोर देन वन, इन द सेंस एक से अधिक। तो यहाँ पर हम एक से अधिक, हमारे पास दो पेन हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, कितनों भी हो सके, इन्फिनाइट जितना भी हो जाए। इन सबको अगर मैं अपने हाथ में रखता हूँ या मेरे पास में रखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अपने हैंड में ले लेता हूँ, इस पास में रखा, इसको मैं टच कर लिया, स्पर्श कर लिया, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मोर देन वन होना चाहिए, बट तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? दिस यूज़ करूँगा। दिस मतलब होता है ये होता है, इसके लिए मैं हमेशा यूज़ करूँगा दिस यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद बात आती है दोस्त की बात आती है। अब दोस्त मतलब सेम, जैसे हम इसमें सिंगल यूज़ कर रहे थे, इसमें दोस्त में क्या यूज़ करेंगे हम? मोर देन वन। मतलब कि एक से अधिक जब भी कोई भी वस्तु हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोस्त यूज़ करेंगे। जैसे इन दोनों पेन को अगर मेरे से फॉर अवे रखता हूँ, जिसे मैं टच नहीं कर सकता, जो मेरे से दूर है, उसके लिए मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा? दोस्त यूज़ करूँगा। दोस्त मतलब होता है वे। क्लियर है हमारा टॉपिक? चाहे वो कितनों भी दूर हो, कितनों भी फॉर अवे है, जिस चीज़ के लिए हमको एक से अधिक के लिए हमको बोलना है, उसके लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे दोस्त यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखे थे सिंगल यूज़ किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर देन वन, इन द सेंस एक से अधिक। तो आज के हमारे टॉपिक में आज हम कोई भी प्रकार के सेंटेंस नहीं बना रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे नॉन वर्बल सेंटेंस। जब स्टार्ट हम करेंगे तो उसमें हमको स्ट्रक्चर क्लियर होते चलेंगे और उसमें हमको सेंटेंस बनाने हमको आते चला जाएगा। इट्स ओके। तो थैंक यू।